श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है भी श्राद्ध पक्ष के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो या फिर पितरों को लेकर कोई समस्या हो या फिर पितरों की वजह से आपके परिवार में बहुत अधिक समस्या चल रही है या फिर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत लंबे दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो दोस्तों आपको पितृ पक्ष के दौरान ये सुधा वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कल है श्राद्ध पक्ष का बहुत ही पवित्र दिन, तो आपको यह उपाय करने से चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जरूर जाप करें एक बार। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 सौदा नाम के उपायों के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके ही समझाएंगे आपको जो उपाय आपको कल के दिन ही करने। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे किसी ने बोल दिया आपके घर में पितृदोष है और आपको पता नहीं है आपके घर में पितृदोष है या नहीं है और आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, आपके जो बनते काम है वो भी बिगड़ जाते हैं, घर में जो बीमारियां हैं वो बहुत अधिक है, कष्ट बहुत अधिक है, तो देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आपको कल के दिन करने से चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पितृदोष है वो समाप्त हो जाएगा और आपके परिवार के सारे संकट हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। इस दिन ही आपको यह उपाय करना है और किस प्रकार से करना है हम आपको समझा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक चावल का दाना लेना है, यानी कि एक अक्षत का दाना लेना है और चावल का दाना आपको खंडित नहीं लेना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो अब दोस्तों, आपको ये एक चावल के दाने को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस चावल के दाने को लेकर के आपको अपने किचन में जाना है, जहाँ भी आपको पानी रखने का स्थान हो, जहाँ भी आपके मटके रखे जाते हैं वहां पर आपको जाना है। तो देखिए दोस्तों, यह जो स्थान है ये आपके पितरों का माना जाता है, इसलिए आपको एक चावल का दाना वहीं पर लेकर के जाना है। तो अब देखिए दोस्तों, आपके घर में जहाँ भी मटके रखे हुए हैं, जहाँ भी आपके घर के आरओ रखा हुआ है, वहीं पर आपको इस हाथ को स्पर्श करवाना है। फिर आपको वहां पर 5 बार एक नाम का जाप करना है। फिर आपको वहां पर 5 बार स्वदा नाम का लगातार जाप करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने मटके को या आरओ को स्पर्श करेंगे तभी आपको 5 बार स्वदा नाम का जाप करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको किस प्रकार से जाप करना है, आपको बोलना है स्वदा 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 स्वदा, इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जाप करना है 5 बार। तो अब दोस्तों, आपके पास जो एक चावल का दाना हो, अपने घर से तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, कल का दिन है वो बहुत ही पवित्र दिन है, इसलिए आप ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर खड़े हो जाना है और अपने पितरों का स्मरण कर लेना है और सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर के गए थे उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। तो अब दोस्तों, आपको जो आपका चावल का दाना है उसको आपको उसी सीधे हाथ में रखना है और आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, यदि घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष है या हमसे कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और आपको ये एक चावल के दाने को स्वदा नाम का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव जी से कामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल के सीधे अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, यकीन मानिए आपके घर में कितना भी बड़ा पितृदोष हो वो सभी समाप्त होकर ही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आप 5 बार स्वदा नाम का जाप ना करके स्वदा पाठ का स्तोत्र कर लेते हैं। लाभ जानिए, इस स्तोत्र का पाठ करने से 100 बार श्राद्ध करने का, सभी तीर्थों में स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। केवल आपको स्वदा पाठ करने से ही आपको इतना फल मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये पहला चमत्कारी उपाय कर लेना है। तो अब आइए दोस्तों, जानते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपकी कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है या फिर आपके जीवन में बहुत अधिक दुख है, कष्ट आपके जीवन में बहुत अधिक रहते हैं या फिर आपके जीवन में पितृदोष नहीं है फिर भी आपके जीवन में बहुत अधिक दुख और कष्ट चल रहे हैं, आपने कई प्रकार के उपाय और कई प्रकार के व्रत भी रख लिए हैं और आपके घर से जो गरीबी है वो जा ही नहीं रही है और आपकी बड़े समय से, लंबे समय से मनोकामना पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर से तांबे के पात्र में एक लोटा जल ले लेना है। फिर दोस्तों, आपको ये एक लोटे जल को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए तो सबसे पहले आपको जो अपना मुख है वो उत्तर दिशा की ओर रख लेना है। तो दोस्तों, अब आपके पास जो एक लोटा जल है वो धीरे धीरे आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, जल समर्पित करने के बाद जो नंदी महाराज जी का स्थान होता है वहां के उनके पीछे आपको जाकर खड़े हो जाना है। फिर आपको वहां से शिवलिंग को देखना है और शिवलिंग को देखते समय दोस्तों, और शिवलिंग को देखते समय आपको 3 बार स्वदा 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 इस मंत्र का लगातार जाप करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के अंतर्गत आपको 3 बार स्वदा नाम का जाप करना है और उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र भी बोलना है। फिर उसके बाद आपको अपनी महादेव जी से जो भी पीड़ा है, दुख है, कष्ट है वो सबको बता देना है आपको महादेव जी को, और हो सके तो आपको स्वदा स्तोत्रम का भी वहीं पर बैठ करके जाप कर लेना है। और कुछ ही दिनों में आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपके जीवन में समस्या होगी, जो भी आपके जीवन में कष्ट होंगे वो हमारे महादेव जी की कृपा से निश्चित ही दूर होंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। तीसरा उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है, कोई भी आपकी हृदय की बात है, कोई भी आपकी मनोकामना है, जैसे कि आप अपना कोई घर खरीदना चाहते हैं या फिर आपके बेटे की नौकरी लग जाए या फिर कोई सी भी आपकी हृदय से जुड़ी हुई बात है और आप उपाय करते करते थक चुके हैं और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं और महादेव जी आपकी कोई भी पुकार नहीं सुन रहे
हैं तो आपको ये पितृपक्ष के दौरान ये चमत्कारी उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक तांबे के पात्र में अपने घर से ही शुद्ध जल ले लेना है एक लोटे के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर से जल लेकर के जाते हैं तो आपके घर का महादेव जी को पता पड़ता है, तो मुझे अपने इस वाले घर पर कृपा बरसानी है। तो आपको अपने घर से जल लेना है, उसमें 2 या 3 बूंद गंगा जल की भी डालना है। और दोस्तों, इसी के साथ में आपको लेनी है 7 बेलपत्र। ये कहीं से भी टूटी और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः जल से धो करके प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने जो 7 बेलपत्रियां ली हैं उनको आपको उसी जल के अंदर डाल देना है। फिर आपको इस एक लोटे जल को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप जल लेकर के पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले नंदी महाराज जी के दर्शन होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको वहां पर जाना हो, जो नंदी महाराज जी का जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको इतने धीरे धीरे जल समर्पित करना है, जो उस बेलपत्र है उस पात्र के अंदर वो इस पात्र से निकल ना पाए, इस प्रकार से आपको धीरे धीरे जल समर्पित करना है नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर। तो कहने का मतलब ये है, जो नंदी महाराज जी का पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको इस पात्र के जल ही समर्पित करना है, बेलपत्र आपको वहां पर समर्पित नहीं करनी है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप जल समर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही जल समर्पित हो जाए तो आपको पहुंच जाना है शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके खड़े हो जाना है। फिर आपको एक एक बेलपत्रियां समर्पित कर देनी। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने का भी एक नियम है। तो समर्पित करते समय आपको जो जलाधारी है उसकी तरफ आपको इस बेलपत्र की डंडी रखनी होगी, और जो उसका सामने वाला मुंह होता है बेलपत्र का वो आपको अपनी तरफ रखना है, और जो बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा होगा वो आपको शिवलिंग से स्पर्श कराना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है सातों, और सातों बेलपत्र आपको एक एक करके समर्पित करनी है शिवलिंग के ऊपर। दोस्तों, समर्पित करने के बाद इन बेलपत्र के ऊपर अपना हाथ रख करके और अपना नाम और गोत्र बोल करके फिर आपकी जो भी कामना है, हृदय की बात है, उसे आपको महादेव जी से कह देनी है। गुरुदेव ने कहा है आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव जी की कृपा से 1 या 2 महीने के अंदर ही परिपूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा कहा है अपनी पुराण की कथा में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको स्वधा नाम के 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये तीनों ही उपाय आपको जरूर करने चाहिए, और आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। धन्य धान के आपके घर में भंडार बढ़ जाएंगे। भोले बाबा की ऐसी कृपा होगी, आपके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये स्वधा नाम के आपको तीनों ही उपाय जरूर करना चाहिए, और आप हो सके तो स्वधा नाम का पाठ भी जरूर करा करें। और आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो जाए, कई भी सालों से वो पूरी नहीं हुई हो, तो आप इस बार को एक उपाय को कर लेंगे तो आपकी वो भी बड़ी से बड़ी मनोकामना भोले बाबा की कृपा से जरूर पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये तीनों चमत्कारी उपाय जरूर कर लेने हैं, और आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। धन्य दान के आपके घर में भंडार बढ़ जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा होगी, आपके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये तीनों चमत्कारी उपाय जरूर कर लेने हैं। तो दोस्तों, उपायों से जुड़ी अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों ही उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों चमत्कारी उपाय जरूर कर लेने हैं, और दोस्तों आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।